फिश बिरयानी। गरीब मछली वाला मेहमान। समंदर के तट पर गंगानगर नाम का एक गांव था। उस गांव के ज्यादातर निवासी मछुआरे थे। वे सब हर रोज मछली पकड़ने समंदर में जाते थे। वहाँ सवेरे से लेकर शाम तक मछलियाँ पकड़ते थे। शाम को वो बाजार लेके जाते और वहाँ पर मछली बेचने वालों को ये मछलियाँ बेचते। उन्हीं मछुआरों में से एक था बिम्बा नायक, जो कि गरीब था। वो भी हर रोज सवेरे जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाता था। उसकी पत्नी जो खाना बांध कर देती थी, दोपहर को वो वहीं खाता था। फिर थोड़ी देर आराम करके फिर मछलियाँ पकड़ना शुरू करता। फिर पकड़े हुए मछलियों को शाम को बाजार में बेच के जो पैसे मिलते वो अपने पत्नी को लाकर देता था। इतवार के दिन कोई भी मछली पकड़ने नहीं जाता था। उस दिन भीमला घर पर ही रहता था और मछली पकड़ने वाले जाल को ठीक करता रहता था। उसकी पत्नी फिश बिरयानी बनाती थी। दोपहर को दोनों मिलकर फिश बिरयानी खाते थे और शाम को दोनों फिल्म देखने जाते। हिमला और उसकी पत्नी जितना था उसी में खुश थे। दोपहर को जब वो खाने के लिए बैठते, अगर कोई गरीब भीख मांगता हुआ आता तो वो पूरा बिरयानी उसे खिलाते और खुद पानी पीकर सो जाते। जब वो फिल्म देखने जाते, अगर कोई भिखारी उनसे पैसे मांगता वो उसे पैसे देकर बिना फिल्म देखे घर लौट जाते। उनका दिल इतना बड़ा था। एक इतवार को भीमला अपने घर के बाहर जाल को ठीक कर रहा था और उसकी पत्नी घर के अंदर बिरयानी बना रही थी। तभी दो गाड़ियां आकर उनके घर के बाहर रुकी। उन गाड़ियों में से बहुत सारे लोग उतरे। देखने से ही लगता था कि कोई धनवान का परिवार है। एक युवक जिसने सूट बूट पहन रखा था वो गाड़ी से उतरा और भीमला के पास आया और कहने लगा, क्या आप ही भीमला नायक हो? भीमला उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया और उसने कहा, हाँ मैं ही भीमला नायक हूँ, पर आप कौन हो? तब वो व्यक्ति, अरे यार मैं हूँ अशोक नायक, तुम्हारा दूर का रिश्तेदार। बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, भूल गए? ये मेरे माँ बाप हैं और ये मेरी पत्नी और वो मेरे बच्चे हैं। यार क्या बात है, घर के अंदर से फिश बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्या बात है यार, घर आए मेहमानों को यूं बाहर खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? तब भीमला अपने मन में, ये कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा। पर अगर मैंने कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा तो वो दुखी हो जाएगा और ऊपर से ठीक दोपहर के भोजन के टाइम आया है, अब इसे वापस भेजूं ये बात अच्छी नहीं है। यूँ सोचकर, अरे अशोक तुम यार बहुत दिन हो गए मिले, आइए आइए, बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। भीमला अंदर आया और उसने इन सबको अपनी पत्नी से परिचय कराया। अरे भगवान, मैं कहता था ना कि मेरा दूर का रिश्तेदार अशोक है, वो यही है, ये उसका परिवार है, सबके लिए खाना लगाओ। तब पत्नी ने उसे अलग बुलाया और कहा, अजी सुनो तो सही, मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए ही बिरयानी बनाई है, अब हम क्या करें? तब भीमला, अरे तुम चिंता न करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ, कहकर वो अपने दोस्त के पास गया। उसे परिस्थिति समझाकर कुछ मछलियाँ लेकर आया और अपने पत्नी को दिया। उसने फटाफट फिश बिरयानी बनाई। वो सब बैठकर पूरा बिरयानी चट कर गए। भीमला और उसके पत्नी के लिए कुछ नहीं बचा। अशोक, अरे वाह यार, क्या स्वाद है ये बिरयानी। अरे ऐसी बिरयानी मैंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं यार। सबने उस बिरयानी की प्रशंसा की। हमेशा की तरह भीमला और उसकी पत्नी ने पानी पिया और अपनी भूख मिटाई। यूं वे वहाँ 4 दिन रहे और चारों दिन फिश बिरयानी खाते रहे। चौथे दिन अशोक, यार भीमला भाई, हम तुम्हारे अतिथि सेवा के लिए सर झुकाते हैं। वैसे मैं जिस काम से आया था वो तो बता दूं। अगर तुम मान जाओ तो मैं यहाँ एक मछलियों का गोदाम बनाता हूँ। खर्चा सारा मेरा होगा, बस तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी और जो लाभ होगा उसमें मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। मानो महीने का 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। कुछ दिन पहले फोन पर तुम्हें सब कुछ बताया तो था। तब भीमला, अशोक जी आप गलत समझ रहे हैं। आप जिस भीमला नायक के बारे में बात कर रहे
हैं वो मैं नहीं हूँ, माफ कीजिए। तब अशोक हैरान होकर, तुम भीमला नायक नहीं हो? तो गलती कहाँ हो गई? यूँ सोच ही रहा था कि तभी भीमला, अशोक जी लगता है आप भीमा नायक के लिए आए थे, मैं उसे जानता हूँ, जरा ठहरिए मैं उसे बुला कर लाता हूँ। यूँ कहकर वो जाकर भीमा नायक को बुला कर ले आया। भीमा नायक और अशोक ने एक दूसरे को पहचाना और आपस में बात करने लगे। भीमा नायक, भीमला मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी यार, बुरा ना मानना। तब भीमला, अरे इसमें कौन सी बात है यार, घर आया कोई भी हो वो हमारे लिए मेहमान है, और कहते हैं ना कि मेहमान भगवान का रूप होता है, इसीलिए अशोक और उनके परिवार वालों की हमने खूब सेवा की। तब अशोक, वाकई भीमला तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो भीमा नायक के साथ तुम भी मिल जाओ और गोदाम चलाना शुरू करो, तुम्हें भी अच्छा लाभ मिले, मैं ऐसा प्रबंध करता हूँ। तब भीमला नायक और भीमा नायक खुशी से अशोक और उसके परिवार वालों को प्रणाम किया। इस तरह भीमा नायक और भीमला नायक ने मिलकर वहाँ गोदाम लगाया और मछलियों को एक्सपोर्ट करते हुए अच्छे पैसे कमाने लगे। इस तरह भीमला नायक गरीबी से बाहर निकला और घर और गाड़ियाँ खरीदी और मजे से रहने लगे।